मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और इस बार के मेहमान का नाम अरुण कुमार घई, जो बिरला हॉस्पिटल्स में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो चलिए साथियों, हम और आप अस्पताल से जुड़ी तमाम सुविधाओं की बात अरुण जी से करें। लेकिन पहले अरुण जी का परिचय मैं आपसे करा दूं। तो अरुण जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक साथियों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार। और आपने अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकाला साथियों से बात करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। अब अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, यानी जन्म स्थान कहाँ रहा, फिर स्कूल कॉलेज कहाँ से रही, फिर आपके साथ हम बिरला अस्पताल चलेंगे। जी जी जी, जी। बताइए। तो इसका श्रेय तो ग्वालियर को ही जाता था। अच्छा, मेरा जन्म स्थान भी ग्वालियर ही है। ग्वालियर में ही आपका जन्म ग्वालियर स्थान में है। ग्वालियर में बहुत बढ़िया। जी। उसके बाद फिर बचपन कहाँ गुजरा? बचपन सर ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में। मुरार क्षेत्र के आप रहने वाले हैं। अच्छा, फिर स्कूलिंग कहाँ से हुई अरुण जी? स्कूलिंग मेरी स्कूलिंग मिडिल स्टैंडर्ड तक सेंट पॉल्स में हुई। सेंट पॉल्स में हुई। पहले अच्छा। सेंट पॉल्स ठाटीपुर में ही हुआ करता जी था। जी 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 जी। फिर वो बाद में मुरार में शिफ्ट हुआ। जी, 8 तक उस समय चला करता था। फिर आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई सर सीनियर सेकेंडरी मैंने जेसी मिल स्कूल से जेसी किया। मिल हायर सेकेंडरी स्कूल जो था बिरला नगर में। बिरला नगर। अच्छा, वहां से वहाँ से उसके किया। आगे का सफर? उसके बाद सर फिर मैं जो ग्रेजुएशन के लिए जी। मरार कॉलेज, एसएलपी कॉलेज जिसको श्यामलाल पांडवे श्यामलाल पांडवे महाविद्यालय कहा जाता है, आज भी है। अच्छा अच्छा, वहां से आपने ग्रेजुएशन वहाँ किया। से किया सर मैंने। ठीक है। तो ये तो हुई पढ़ाई की बात। अब कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई? कैरियर की शुरुआत सर जो भी माने आप जैसे, हाँ। तो वो बिरला संस्थान में ही कैरियर की शुरुआत की है। अच्छा, जी। ओके। और आज भी आप वहीं कार्यरत हैं। तो बताइए कैरियर की शुरुआत के जरा बताइए हमारे दर्शक साथियों को। कैरियर की शुरुआत सर 1988 में मैंने संस्थान को ज्वाइन किया था। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको चांस मिला? अरे वाह, अरे वाह। अच्छा। वहाँ जो प्रबंधन था उस समय, हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, तब अस्पताल की शुरुआत भी हो रही थी शायद? अस्पताल तो सर 83 से है। 83 से। अच्छा, आपने 88 से। 88 में ज्वाइन किया। अच्छा उस बिल्डिंग में हॉस्पिटल तो जी, 83 से 83 से स्टार्ट हो चुका था। एट दैट टाइम मतलब हॉस्पिटल एक प्राइमरी प्राइमरी स्टेज सेंटर में था। था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक फिर है। धीरे धीरे हॉस्पिटल ने ग्रो किया था। ठीक है। टाइम टू टाइम उस समय केवल कंसल्टेशंस वगैरह हुआ करता था? नहीं, वो इंडोर शुरू से था सर। अच्छा अच्छा 50 अच्छा। बेड का हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल था। स्पेशलिटी लिमिटेड रही होगी, लिमिटेड थी। अब आज अगर अच्छा, अब 88 में क्या स्थिति थी, उसके बाद कैसे कैसे, वो जरा बताइए। 88 से सर कितने बेडेड का था हॉस्पिटल? 50 पलंग का अस्पताल। अच्छा, 50 का था, जो 83 में शुरू हुआ था। हाँ, वही 88 में भी वही था। स्थिति थी। उसके बाद आगे की तो आगे का 88 से वो सर वो चला आपका 50 बेड हॉस्पिटल 2000 नहीं, एक मिनट सर, उसमें 1995 तक। अच्छा, 95 तक चला। 88 से 95 लेकर में कुछ मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुआ। अच्छा अच्छा। जो वो ट्रस्ट रनिंग हॉस्पिटल है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने जी। जो 95 में एक बोर्ड चेंज हुआ, अच्छा। तो उन जो उस समय जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज था, फिर उनका जो इंटरेस्ट था उसमें, वो उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता ही गया अच्छा था। अच्छा। आज की स्थिति जो है अगर आप देखें तो कैसे ग्रोथ हुई अरुण जी, आगे थोड़ा सा बताएं। 50 से 100 में कन्वर्ट हुआ? 50 बेडेड से 100 बेडेड हाँ, में? वो मतलब 50 बेड से सर 50 बेड फिर डायरेक्ट इंक्रीज हुए थे एक ही अच्छा बार में। अच्छा। 100 हो गया। 100 हो गया। फिर एक सुविधाएं कुछ एक बढ़ी? समय अंतराल में जी। 150 पलंग का हो गया। 150 पलंग का हो गया। अच्छा अच्छा। 200 पलंग का, ठीक है। 95 तक 200 पलंग का हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और सुविधाएं क्या बढ़ती गई? स्पेशलिटी बढ़ती गई। स्पेशलिटी बढ़ती गई, जैसे? जैसे मतलब पहले प्राइमरी स्पेशलिटी में था। सर्जरीज हुआ करती थी। जनरल सर्जरी थी, जनरल सर्जरी गायनिक था, होती थी, आई स्पेशलिटी आई स्पेशलिटी थी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। फिर सर हॉस्पिटल ने धीरे धीरे सुपर स्पेशलिटी की तरफ मूव अच्छा किया। अच्छा अच्छा। न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आया होगा। कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एक साथ जी जोड़ा जी था। जी। अच्छा, एक साथ आया। फिर ठीक क्या है होता सर, वो जब सुपर स्पेशलिटी जुड़ी है जी। तो उसके साथ उसके
मतलब साइमल्टेनियसली ऑन्कोलॉजी वगैरह, आईसीयू भी जी, जुड़े, आईसीयू आईसीयू बने, आईसीयू बढ़े बढ़े, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीडियाट्रिशियन जी, डिपार्टमेंट बना, अच्छा। पीडियाट्रिक नहीं था नहीं था, पहले, नहीं था, नहीं, इनिशियली पीडियाट्रिक नहीं नया था। जो ना, जी, फिर वो उसके बाद उसका पीडियाट्रिक पीआईसीयू बनाया साथ अच्छा, में, वेरी वो गुड। अलाइड सुपर मतलब सारी व्यवस्था रखनी पड़ती थी, बिल्कुल, 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 अच्छा, बिल्कुल। किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई सभी हाँ, व्यवस्था रखनी पड़ती है। सारी व्यवस्था रखनी ठीक है, पड़ती ठीक है, ठीक है। थी। तो अच्छा, ये आज अगर हम बात करें तो आज कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? अगर हम दर्शक आज साथियों सर को बताना ऑलमोस्ट चाहें? ऑलमोस्ट अब अगर शॉर्ट में मैं ये कहूँ जी, कि संस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता है, अच्छा, बाकी सब है अच्छा। एक तरह से। ओके, ओके, मैं ओके। अगर अब उसको अब वैसे काउंट करना जी, है जी। तो वी हैव कार्डियोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी, जी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ओके। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है सर, ऑन्कोलॉजी में फुल फ्लैश है, अच्छा, ऑन्को सर्जरी है, अच्छा, कीमो है, अच्छा कीमो भी है। रेडिएशन भी है। ओके, ओके, अब ओके। ग्वालियर में रेडिएशन में हॉस्पिटल ने जब 2000, मैं सन तो थोड़ा भूल सकता हूँ, जी, जी, जी। 11 या 12 में स्टार्ट किया था ठीक ऑन्कोलॉजी। है, ठीक है। उसी समय सर लीनियर एक्सीलेटर लगाया था रेडिएशन के लिए, अच्छा, जो कि वर्तमान में ग्वालियर में क्या, आप ये मानिए कि दिल्ली और भोपाल के बीच में ओके, शायद ग्वालियर में था वो। अच्छा। आज भी वही स्थिति है? नहीं, अब तो आ गए हैं। मतलब क्या सर, जैसे ग्वालियर में जो कैंसर कैंसर संस्थान है हॉस्पिटल उन्होंने है। अभी 2-3 जी, साल वो तो पहले इसी का ही लगाया। है मेन कैंसर हॉस्पिटल, तो हाँ, इसी का तो उनके स्पेशलाइजेशन है। पास भी वो अच्छा, थेरेपी नहीं नहीं थी थी। जब अच्छा, बीआईएमआर में थी। पहले उन- बीआईएमआर में हाँ, आई है। उनके पास कोवाल्ट था, अच्छा, कोवाल्ट रेडिएशन ओल्ड ओके, वर्जन है सर। ओके, ओल्ड वर्जन है। तो लीनियर एक्सीलेटर क्या सर, पिन पॉइंट रेडिएशन देता जी, है, जी, जी। उस पर्टिकुलर टिश्यू पर ही स्पेसिफिक देता एरिया है, में उसी टिश्यू टिश्यू पर ही को देता है। वो करता है। जी, जी, जी। अच्छा, ये और क्या खास है अरुण जी? कार्डियक पूरा है सर, कार्डियक पूरा हो गया। बाईपास सर्जरी करते हैं, ठीक है, है ना, पेसमेकर लगाते हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, दोनों हो गए, ठीक है है, ना। ठीक है। अब उसमें अभी रिसेंटली कार्डियोलॉजी में एक नया आविष्कार हुआ है, उस आईवश कहते हैं, अच्छा, आपका इंट्रावस्कुलर हाँ, हाँ। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अच्छा, तो वो ये बताता है कि हुँ, आपकी आर्टरीज में हुँ। वो जो ब्लॉकेट, आपका ब्लॉकेज है ना, जी। उसकी थिकनेस कितनी है। अच्छा, ओके। स्टेंटिंग तो होती ही है, जी, जी, लेकिन वो जी। ये बता देता है आपको किस कि लेवल उसकी की थिकनेस कितनी कितनी है? और जो ब्लॉकेज है ना, हाँ। कोलेस्ट्रॉल की जी, लेयर जी, कितनी क थिक है, थिक हो गई है। कहाँ तक है, ओके, कहाँ ओके। तक। मतलब डायमेंशन आपको देता है, आर्टरीज में पूरा स्कैन करता है, स्कैन करता है। दैट इज आईवश। ये स्पेशलाइजेशन केवल उसने बिरला में जोड़ा है। अभी एडवांसमेंट आपके एडवांसमेंट ग्वालियर है। शहर में केवल बिरला में ये सुविधा उपलब्ध है। वो एक और है एक सर, जगह कहीं और भी है। अच्छा, दो है, अच्छा, अच्छा, दो अच्छा। है। अच्छा अरुण जी, अगर चार्जेस के विषय में बात की जाए तो यानी कैसे क्या चार्जेस रहते हैं? नॉमिनल रहते हैं या चार्जेस सर नॉमिनल रहते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकिन क्या एक कॉमन मैन अफोर्ड कर सकता है। हॉस्पिटल है, जी। वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन चार्जेस तो होता है, चार्जेस क्योंकि तो सर वो कहीं से डोनेशन नहीं जी, आता है, जी, जी। किसी से जो रनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंस की है वो कोई तो एड क्लियर नहीं करने ही आती है। है, ठीक है, सेल्फ जनरेशन है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल तो उनसे कम है, उनसे कम है। रीजनेबल रेट्स हैं, अच्छा, क्योंकि और वो सारी गवर्नमेंट संस्थाओं से जुड़ा है सर वो। ठीक है। वी हैव रिकॉग्निशन विद सीजीएचएस, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ ठीक है। स्कीम का तो उन रिकॉग्निशन सब है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे जो को, एम्प्लॉइज है है, ना। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट सर्विंग को भी मिलता अच्छा, है और अच्छा। रिटायर्ड को भी मिलता रिटायर्ड को है। भी देते हैं आप लोग। रिटायर्ड का कैशलेस है। अच्छा, कैशलेस भी है। ये शास्त्री नगर में वेलनेस सेंटर है, जी, जी, जी। थाटीपुर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। दे रेफर अच्छा, टू बीआईएमआर। ओके, तो बीआईएमआर प्रोवाइड कैशलेस फैसिलिटी टू रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके। अच्छा, जो आयुष्मान योजना ये भी आपके यहाँ है, आयुष्मान भी है। एप्लीकेबल है? और भी कई योजनाएं होंगी शासन की? आयुष्मान भी है। अच्छा। आयुष्मान हमारे पास 3 ब्रांचेस में है सर, 3 अच्छा। स्पेशलिटीज में है। बताएं, बताएं। कार्डियोलॉजी है अरे वाह, और आपका ऑन्कोलॉजी है, अच्छा, अच्छा। देन यूरोलॉजी है, ओके, ओके, ओके। इंटरवेंशनल भी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमारे पास इंटरनेशनल की स्पेशलिटी भी सर एक अच्छी चीज है शहर ओके, में, ओके, जो वेरिकोज वेन्स वगैरह हाँ, वो हाँ, के हाँ, ना, हाँ, हाँ, तो अच्छा। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी। ओके, ओके। न्यूरोलॉजी में भी सर स्टेंटिंग होती है ब्रेन अच्छा, में, अच्छा। ओके। जैसे हार्ट में होती जी है, हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। ब्रेन में भी जो स्ट्रोक होता है ना, जी, तो जी, ब्लॉकेज जी। होता है, हाँ, उसकी हाँ। स्टेंटिंग भी होती अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह! तो है, वो ये सब इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में आता ये सब लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं। और आगे क्या होने वाला है मतलब भविष्य है। में? मैनेजमेंट का ये कहना है कि सर जी। ग्वालियर का मरीज ग्वालियर में ही ठीक होना क्या चाहिए। बात है, क्या बात है, क्या बात है! प्रयास है, बिल्कुल, बिल्कुल, प्रयास है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये प्रबंधन का ऐसा जी, कहना जी, है जी, कि जी। हम ग्वालियर के मरीज को ग्वालियर में ही ठीक पूरी करें। सुविधाएँ देंगे, कहीं इधर-उधर ये जाने की प्रयास जरूरत नहीं है। रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, जो पेशेंट्स के साथ अटेंडर आते हैं उनके लिए भी लॉजिंग बोर्डिंग का कुछ अरेंजमेंट फ्री है सर, उनके लिए धर्मशाला पीछे निःशुल्क अच्छा, है, अच्छा निःशुल्क स्टे फ्री है, ओके, उसके बढ़िया उसमें जैसे कूलर है, अच्छा, टीवी है, एंटरटेनमेंट के कैंटीन है, लिए और खाने पीने आपके की, बेड है, अच्छा लॉकर है, अच्छा, सामान रखने के अच्छा, फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके, जबकि प्राइवेट निःशुल्क, हाँ, वो सेक्टर में तो निःशुल्क पे है सर, करना पड़ता हाँ, पे है, करना है, हॉस्पिटल निःशुल्क। में अलाउ करते ही नहीं है हाँ, अटेंडर को निःशुल्क रुकना, रहता है, क्योंकि अच्छा, सर यूपी साइड से कैंसर जी हाँ, जी पेशेंट हाँ, जी वगैरह हाँ, जी बहुत हाँ, आते जी हैं, हाँ, जी हाँ, दे हैव टू स्टे। बिल्कुल, 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 और दूसरा क्या है सर, मतलब जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि एक अच्छी सुविधाएं हम जी, अपने मरीजों को दे पाएं। बिल्कुल, 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 और उन्होंने सब्सिडाइज्ड मील है सर, अच्छा, 15 रुपए में थाली है खाने की, ओके, फ्रेश फ्रेश मील हॉस्पिटल के ही मेस में बनता है, अच्छा, और सवेरे और शाम दोपहर का, ठीक मतलब है, दोपहर का और शाम जिसको का खाना। अटेंडर लोग अवेल हाँ, कर सकते 15 रुपए में हैं, थाली है ओके, सर, ओके, और ओके, पूरा शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है, अच्छा, अच्छा, ताजा बनता है। अच्छा, और रूम टैरिफ तो अलग-अलग रहते रूम टैरिफ तो होंगे, अलग डिपेंडिंग रहते हैं अपॉन दी सर, स्पेशल फैसिलिटीज़ आप दे प्राइवेट रहे हैं, वार्ड्स हैं, प्राइवेट एसी वार्ड्स वार्ड हैं, है, डीलक्स वार्ड है, जनरल वार्ड्स हैं, जो कॉमन मैन अफोर्ड कर कॉमन सकता है, ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अफोर्डेबल रहता है सर। ओके, 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 अच्छा, मैंने कहा कि आपको कि प्रबंधन का हमेशा जी, ये जी, प्रयास है कि मरीज को बेहतर सुविधाएं हम दे बिल्कुल, सकें। बिल्कुल, ओपीडी का समय क्या रहता है अरुण जी? ओपीडी का समय रहता है सर 10 से 1 बजे तक का, अच्छा, 10 से जहाँ 3 घंटा रेगुलर टोटल ओपीडी है, मतलब सारी समस्याओं की स्पेशलिटी मिलेंगी जानकारी मिल सकती सारी, है, सारे वो कंसल्टेंट बैठते हैं अच्छा, सर। और मतलब फर्स्ट हाफ में, हाँ फर्स्ट सेकंड हाफ इवनिंग में सर 2 या 3 है, बताएं, स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक है, अच्छा, पीडियाट्रिशियन है, ओके, शाम का टाइम है, ओके, 5 से 6 में। अच्छा। अच्छा अरुण जी ये बताएँ कि जैसे कोई पेशेंट है, उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं कि उसका अटेंडर आपको आके सिचुएशन बताते हैं कि घर से पिक करना है, तो ऐसा हो जाता है? व्यवस्था हाँ, हो जाती है? फैसिलिटी है सर हॉस्पिटल के पास, अच्छा, कार्डियक वैन है सर। जैसे कोई बेड रिडन है बंदा हाँ, और उसका अटेंडर ने आपको आके हाँ, इन्फॉर्म किया तो कर देते हैं। सर्विसेज़ मिल जाएँगी? अवेलेबिलिटी के ऊपर है सर, अवेलेबिलिटी मैं के आपको ऊपर है, बताऊँ, राइट, अगर राइट, नहीं है गाड़ी तो फिर हाँ, कहीं गई, मालूम पड़ा कि कोई रेफरल जी, में जी, दिल्ली जी। गया पेशेंट को जी, शिफ्ट जी, करने, जी, जी, लेकिन जी। क्या है सर पेरिफेरी में प्राइवेट दूसरे हैं, दूसरे उन्हों भी प्रोवाइड कर व्यवस्था देते हैं, रहती यानी है, हो जाता है, हो जाता व्यवस्था है। हर तरह से आप हाँ, लोग मतलब मरीज को व्यवस्था यानी रहती है। सुविधा देने उनको के भी लिए मैनेजमेंट का ये मतलब रहता है कि वो रीजनेबल पैसा ही चार्ज करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पेशेंट प्रयास रहता है सर जी, पेशेंट जी, जी, मतलब जी, मैनेजमेंट का, जी, जी। ऐसा है। चलिए, तो साथियों ये थी अरुण जी से मुलाकात और हमने जाना कि बिरला हॉस्पिटल में क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बिरला अस्पताल में जाएँगे और अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार आप सबकी तरफ से अरुण जी बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद, और दर्शक साथियों थैंक आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो